हाय एवरीवन, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएसजी की छठी क्लास। इससे पहले मैं 5 क्लासें कवर करवा चुकी हूं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है या मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वो क्लासेस जरूर देखें। चलिए, ये मिक्सअप क्वेश्चन की सीरीज अपनी चल रही थी। पहला प्रश्न है, महाभारत व रामायण महाकाव्यों के रचनाकार के नाम बताइए। तो किनके द्वारा ये लिखा गया है, आपसे पूछा गया है। ये दोनों ही क्वेश्चन मैंने एक ही में शामिल कर लिया है। तो पहला महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास जी द्वारा। वेद व्यास जी इन्होंने क्या लिखा है? तो इन्होंने महाभारत लिखी है। बात करें रामायण की, तो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी द्वारा क्या लिखा गया है? रामायण। अब आपसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन क्या आएगा? रामायण के साथ में आपको रामचरितमानस लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दोनों ही अलग अलग ग्रंथ हैं, तो आप इनको एक मत समझिएगा। रामचरितमानस किसने लिखा? तो तुलसीदास जी ने। किसने लिखा है? तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। ये आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। महाभारत का पूछे तो वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है, रामायण का पूछे तो वाल्मीकि जी, और अगर आपसे रामचरितमानस का पूछे तो किसने लिखा है? तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। मेगसनीज कौन था? अब मेगसनीज की बात करें कि ये कौन था, तो ये था यूनानी राजदूत। कौन था? यूनानी राजदूत। कहां से आता है? यूनान से आता है। सेल्यूकस निकेटस। सेल्यूकस निकेटर का ये क्या था? तो ये इसका राजदूत था। अब बात करें ये भारत में आता है तो किसके शासनकाल में आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये आता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आने के बाद ये क्या करता है? इनके दरबार में 14 वर्ष तक ये रहता है। 14 वर्ष रहने के बाद ये क्या करता है? इसी 14 वर्ष के दौरान ये एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है इसका? इंडिका। किसके द्वारा लिखी गई है? ये मेगसनीज के द्वारा लिखी गई है। और ये क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है कि मेगसनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका, या इंडिका किसने लिखी है? तो भी मेगसनीज। अब इंडिका में इसने किसका वर्णन किया है? तो भारत का मौर्यकाल। भारत का मौर्यकाल, ये सारी चीजें इसने बताई हैं कि मौर्यकाल शासन कैसे क्या रहा। ये सारी चीजें किस में लिखी गई है? तो इंडिका में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। तीसरा, विदेशी यात्री किसके दरबार में आता है? अब ये पूछा गया है सही जोड़ी में। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आता है? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आता है? हेनसांग। कौन आता है? हेनसांग आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान की अगर बात करें, फाहियान तो ये आता है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कब आता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आता है? फाहियान आता है। और क्या देखा अपन ने? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आता है। अगर मेगसनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के इसमें आता है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आता है मेगसनीज। और फाहियान, चंद्रगुप्त मौर्य, ये विक्रमादित्य भी लगा लेना। ये विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इन दोनों के शासनकाल में ये आता है। तो आपको याद करने का आसान तरीका क्या है? हर्षवर्धन से आप ह याद रख के हेनसांग याद रख सकते हैं। विक्रमादित्य से य आ रहा है तो आप फाहियान अच्छे से याद रख सकते हैं। और मेगसनीज का तो आपने रटा रुटाया क्वेश्चन है, सभी को पता है। भीमबेटिका क्यों प्रसिद्ध है? अब भीमबेटिका की अगर बात करें तो ये क्यों प्रसिद्ध है? सबसे प्रथम देखेंगे भीमबेटिका है कहाँ पे। तो भीमबेटिका है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के निकट। भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है और ये मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट है। भीमबेटिका की अगर बात करें तो इसमें ये क्या है? ये गुफा है। ये शैलाश्रय और पुरातात्विक चित्रण की वजह से ये प्रसिद्ध है। किसकी वजह से प्रसिद्ध है? शैलाशय और पुरातात्विक चित्रण की वजह से ये
प्रसिद्ध हैं। कौन? भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तो तांबे के सिक्के किसने जारी किया था? तो ये करते हैं कुषाणों द्वारा, यानी कुषाण वंश के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। कौन से सिक्के? तो ये तांबे के सिक्के ये जारी करते हैं कहाँ पे? उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी में। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बना दिया गया था? तो कौन सा अंग्रेज था जिसने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये बनाते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन बनाते हैं? लॉर्ड कैनिंग। इमरजेंसी सुविधा यहाँ पे प्राप्त हो सके इसके लिए इसने मुख्यालय यहाँ पे बना दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो कौन करता है? तो ये करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं की बनी हुई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ पे है ये? तो गुजरात, अहमदाबाद, केवड़िया के अंदर है। इसी के पास में क्या कौन सी नदी बहती है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे कौन कौन जाके आया है ये चीज भी आप मुझे बताएंगे। आगे बढ़े। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो किसके द्वारा दोष लगाया गया था? ये लगाते हैं तिलक जी, BG तिलक। इन्होंने दोष लगा दिया था किसके लिए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय और विनय विरोध के लिए इन्होंने एक दोष लगाया था जिनका नाम था BG तिलक। कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? यानी कि अध्यक्षता कौन करता है? जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा ये आपसे पूछा गया है। तो लोकसभा स्पीकर कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसका अधिवेशन किया जाता है या फिर इसकी अध्यक्षता की जाती है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक आपसे पूछा गया है। तो ये भी आपको पता होगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एसएससी की लगातार 3 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है तो वो कौन सा बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इनसे संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसकी शाखा सर्वाधिक है? या भारत की बात करें या विश्व की बात करें, सभी जगह सबसे अधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है? तो वो कौन सा आता है? SBI बैंक। इसकी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अत्यधिक शाखाएं हैं। किसकी? SBI की। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था आपसे पूछी गई है कि भारत में कृषि को वित्त देने वाली संस्था कौन सी है जो कि फर्स्ट नंबर पे है? कौन सी है? नाबार्ड। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं होता है? तो किसका संबंध नहीं होता है? औद्योगिकीकरण का। औद्योगिकीकरण का इससे संबंध नहीं होता है। किससे? पारिस्थितिक तंत्र से। नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? नोबेल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी गैस है वो आपसे पूछा गया है। तो रेडान नहीं पाई जाती है। कौन सी नहीं पाई जाती है? तो रेडान नहीं पाई जाती है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इससे पहले अपन ने इस क्वेश्चन के बारे में ये पढ़ा था, इससे पहले वाले पार्ट में, कि वाटर पोलो खेल को शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। और अगर शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है तो वो आता है ग्लास्को, विलियम्स ग्लास्को, विलियम्स ग्लास्को।
ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट करने के लिए पूछा था और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया भी था। तो इसका आंसर ये है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7। और वाटर पोलो खेल की शुरुआत किसने करी या किसको इसका श्रेय जाता है, तो विलियम्स ग्लासगो को इसका श्रेय जाता है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित हैं, तो ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे संबंधित है ये, फुटबॉल से। इससे पहले मैं आपको काफी टाइम बता चुकी हूँ कि खेल से संबंधित शब्द आपको याद होने चाहिए, या आपके 2 से 4 नंबर कवर करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको दिवस भी सारे अच्छे से पता होना चाहिए जो नेशनल और इंटरनेशनल है, क्योंकि इनसे संबंधित भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा होती है, तो निकलने वाली हवा कौन सी होगी, ठंडी हवा। ठंडी हवा होगी, क्योंकि वो वातावरण में संपर्क में आते से ही ठंडी हो जाती हैं। पर भरने वाली हवा कौन सी होती है, 3-4 गैसों का मिश्रण होता है जो कि गर्म हवा होती है। कीटों का मुख्य लक्षण होता है, मुख्य लक्षण आपसे पूछा गया है तो 3 टांगे। क्या होता है, 3 टांगे इनका मुख्य लक्षण होता है कीटों का। ये लक्षण है, इसकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये कीट हैं। किस देश में संघाई सहयोग संगठन SCO की 70वीं CSC बैठक आयोजित की गई है, तो ये की गई है उज्बेकिस्तान में। और इसमें किसका पलड़ा भारी रहा है, तो वो भारत का। और भारत की तरफ से कौन जाते हैं इसमें, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसमें भाग लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये आता है दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पे है, तो ये आ जाता है पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पे आता है, पोर्ट ब्लेयर में। कौन सा हवाई अड्डा है, वीर सावरकर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर क्या है, तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार क्या है, तो ये इसकी राजधानी है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है आपसे पूछा गया है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये आ जाता है वाराणसी में। कहाँ पे है, वाराणसी के अंदर है। अगर बात करें वाराणसी की, तो ये कहाँ पे आता है, तो ये यूपी के अंदर आता है वाराणसी। और ये किसका संसदीय क्षेत्र है, तो ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है। कौन, वाराणसी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपसे ये पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी देखने को मिलेगा और दिल्ली भी देखने को मिलेगा। तो आप जल्दबाजी में इस आंसर को लगा के मत आइएगा, क्योंकि ये आपसे अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो ये होगा, और अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो ये होगा। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पेपर जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारे हड़बड़ी करके गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा गया है, तो कौन सा आ जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित कौन सा है, तो यह है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। क्या है, दिल्ली। और अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो वो कौन सा आ जाएगा, यूपी। क्लियर है। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरे नंबर पे जनसंख्या, पहले नंबर पे आ जाएगी दिल्ली, दूसरे नंबर पे आ जाएगा पुडुचेरी, तीसरे नंबर पे आ जाएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की क्या है, राजधानी है। क्लियर है। आगे बढ़े। लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जाति निवास नहीं करती है, तो यहाँ पे कौन सी जाति निवास नहीं करती है, तो ऐसी जाति यहाँ पे निवास नहीं करती है, अनुसूचित जाति। ये जाति यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। व्यास परियोजना, व्यास परियोजना कौन सी नदी घाटी परियोजना है। अगर व्यास परियोजना की बात करें तो ये व्यास नदी के ऊपर है।
किस पे हैं? व्यास नदी के ऊपर बनी हुई हैं। अगर लाभार्थी की बात करें कि कौन कौन से राज्य इसके लाभार्थी हैं, तो कौन से आते हैं? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ये लाभार्थी राज्य हैं, ये संयुक्त परियोजना है इनकी, जो इनको लाभ मिलता है। रिहंद कौन सी नदी घाटी परियोजना है? रिहंद, तो ये रिहंद नदी के ऊपर ही बना हुआ है, रिहंद नदी के ऊपर ही बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्लियर है? तो इसके लाभार्थी कौन है? सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले। आगे बढ़े। आगरा इस नदी के प्रमुख किनारे बसा हुआ है। आगरा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कौन सी नदी है आगरा में? तो ये आ जाती है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। कहाँ पे है? आगरा, यूपी के अंदर। और अगर आगरा की बात आई है तो ताजमहल को कोई नहीं भूल सकता। यहाँ पे ताजमहल है, जिसमें क्या है? मुमताज की कब्र या उसका मकबरा, दोनों ही कह सकते हैं। कहाँ पे है वो? ताजमहल के अंदर है। हरिद्वार किस प्रमुख नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये आता है गंगा नदी के, माँ गंगा के किनारे बसा हुआ है क्या? हरिद्वार। अगर बात करें हरिद्वार की, तो प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाला कुंभ या सिंहस्थ मेला कहाँ लगाया जाता है? तो वो हरिद्वार में लगाया जाता है। और कहाँ कहाँ लगता है कुंभ मेला? तो 4 जगहों पे लगता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है ये? तो ये उत्तराखंड के अंदर है। अगर इसका पूर्व नाम आपसे पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या था, तो उसको हेली नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता था। हेली नेशनल पार्क भी इसको कहा जाता था। किसको? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे आता है? ये आता है झारखंड के अंदर। कहाँ आता है? झारखंड के अंदर। भारतीय पक्षी विज्ञान और प्रकृतिवादी वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये पक्षी प्रेमी है, तो ये वर्ल्ड मैन नहीं है, ये बर्ड मैन है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सलीम अली को। इस क्वेश्चन को आप IMP लगाएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बर्डमैन किसे कहा जाता है? सलीम अली को। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, तो उसका नाम क्या है? द जंगल बुक। द जंगल बुक। और द जंगल बुक में किसका इन्होंने वर्णन किया है? मोगली वगैरह, ये स्टोरी आपने देखी होगी, तो मोगली के बारे में बताया गया है। पूरा जंगल का वातावरण इन्होंने दिखा दिया था उसमें। तो सलीम अली के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द जंगल बुक। और कहाँ बैठ के इन्होंने लिखी थी, यानी कि कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य में बैठ के लिखी थी? ये वाला क्वेश्चन भी काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? तो ये आपसे पूछा गया है। तो अपरिवर्तित हो जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित हो जाएगा। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण आपसे पूछा गया है कि पानी से जब आप शेविंग करते हो तो पानी से ब्रश निकालते से ही उसके ब्रश आपस में चिपक जाते हैं। उसका उदाहरण है, कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव का एक और उदाहरण इससे पहले वाले पार्ट में अपन पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अंग शब्द के साथ प्रयुक्त ऊपरी शब्द किस प्रकार की कोटि से आए हैं? तो किससे आते हैं? तो ये विलोम शब्द से आते हैं। ये सारे हिंदी के क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी की एग्जाम में पूछे गए हैं, विलोम शब्द से आते हैं।
सूक्ष्म शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है तो इसका आता है स्थूल। सूक्ष्म यानी बहुत छोटा और स्थूल यानी विशाल, विराट या बहुत बड़ा। तो किसमें आता है सूक्ष्म शब्द का विलोम? स्थूल। शोषक शब्द का विलोम आपसे पूछा गया है। शोषक शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका होता है पोषक। क्या होता है? पोषक इसका विलोम होता है। आगे बढ़े। रिजु का विलोम शब्द क्या है? रिजु का विलोम शब्द पूछा गया है तो रिजु का विलोम शब्द आता है वक्र। क्या आता है? वक्र इसका विलोम शब्द है। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसके प्रधानमंत्री बनते हैं सुनक जी। कौन? ऋषि सुनक। ऋषि सुनक यह भी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये ब्राह्मण परिवार से आते हैं, भारतीय मूल के हैं, जो कि अब ब्रिटेन में रहते हैं। ब्रिटेन की नागरिकता, सिटीजनशिप इनको मिल चुकी है और ये ब्रिटेन से हैं। एक टाइम ऐसा था कि ब्रिटेन में लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउडेड, ये दोनों ही यहाँ पे अलाउ नहीं है। अब देखो समय बड़ा बलवान होता है। तो ब्रिटेन में कौन राज कर रहा है? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक यहाँ पे राज करते हैं, यानी कि यहाँ के ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी गौरव की बात है, क्योंकि ब्रिटेन द्वारा भारत पे 200 साल इन्होंने राज किया है। और अब कौन गया है वहां पे राज करने के लिए? तो ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले जो लेडी बनी थी उनका कार्यकाल महज 22 से 24 दिन चल पाया था। यह आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा करंट की क्लासेस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को कब नया प्रतीक झंडा समर्पित किया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। कब किया था? 2 सितंबर के दिन। प्रतीक चिन्ह में क्या क्या आता है या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसका आकार ही इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है। पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने में मनाया जाता है? तो यह सितंबर में। पोषण माह कब मनाया जाता है? तो सितंबर के महीने में ये मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की ओर से जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत कौन से पायदान पे रहा, यानी कि इसकी शीर्ष रेंज कौन सी रही है आपसे पूछा गया है। तो 135वें नंबर पे ये आता है। कौन? भारत। आगे बढ़े। नेक्स्ट, परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। और 26 जुलाई को एक और इम्पोर्टेंट दिवस मनाया जाता है। वो कौन सा मनाया जाता है? कारगिल दिवस, कारगिल विजय दिवस। अगर कारगिल की बात करें तो इसका युद्ध कब होता है? 1999 में युद्ध होता है। भारत पाकिस्तान का यह युद्ध था। कौन सा? कारगिल युद्ध। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा के लिए सदस्य नामित कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। रबड़ कौन सी फसल है? रबड़ कौन सी फसल है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह है नकदी फसल, नकदी फसल। राज्य विधानमंडल के अपर हाउस का सृजन या उन्मूलन करने की शक्ति निहित होती है। किसमें निहित होती है? तो ये होती है संसद के पास में, संसद के पास। अपर हाउस अगर आपसे पूछा जाए तो राज्यसभा होता है, और लो हाउस यानी कि निचला सदन अगर आपसे पूछा जाए तो वो आता है लोकसभा। और लोकसभा को क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन भी इसको कहते हैं। आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। क्लियर है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंत के अंदर, आंत के। कहाँ पाया जाता है? आंत के अंदर, आंत के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर? फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो झिल्ली का नाम आपसे पूछा गया है, इसको क्या कहते हैं? फुफ्फुस आवरण। क्या कहते हैं इसको? फुफ्फुस आवरण इसको कहा जाता है। भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाली मृदा आपसे
पूछी गई है कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। और अगर आपसे काली मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो काली मिट्टी में किसकी खेती होती है, तो इसमें होती है कपास की खेती, जो कि कम क्षेत्र में होती है। क्लियर। विश्व का प्रसिद्ध सेरागेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, कहाँ पे आता है, यानी कि ये कौन से देश में आता है, तो ये आता है तंजानिया में। कहाँ आता है ये, तंजानिया के अंदर आता है। ये विश्व का प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ये, तो ये तंजानिया के अंदर है। यहाँ आपको तंजानिया देख के सेरागेती वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। घुमा फिरा के कैसे भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग, व्यापार मार्ग कौन सा है, तो ये आता है महासागर, अटलांटिका महासागर। अटलांटिका महासागर क्या है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है ये। भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है, तो ये कहाँ है, तो ये श्रीलंका का है। घोड़े की नाल ये राउंड इस टाइप का बना हुआ है। ये थे आज के अपने 50 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।